अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स के जो सही मेथड हैं, सही तरीके हैं, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखना जरूरी है। अगर आप फालतू के मेथड और फालतू की ट्रिकें सीखेंगे तो आपका सिलेक्शन असंभव है। तो इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सही मेथड, मैथ्स के सही कॉन्सेप्ट उसको सीखिए, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको गुमराह करते हैं, जो सही तरीके नहीं बताते, केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। और वो ऐसी ट्रिकें बताते हैं फालतू की, जो आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ट्रिकें, ऐसे मेथड्स नहीं करने हैं, क्योंकि जो तो बच्चे अनुभव रखते हैं, जिनको 1 डेढ़ साल तैयारी करते हो गया है, उनको पता है कि हमें जो है किस टाइप के जो मेथड है वो करने हैं। लेकिन कुछ जो नए बच्चे होते हैं उनको ऐसे टीचर गुमराह करते हैं और फालतू की ट्रिकें बताते हैं, जो एग्जाम हॉल में जाते हैं वहां पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और उसमें टाइमिंग रहती है, अब तो टाइम आ गया, उसमें टाइम दे दिया गया है कि 25 क्वेश्चन मैथ्स के 15 मिनट में करने होते हैं। तो अगर इस तरह की ट्रिकें जिसमें याद रखना होता है, और अगर ट्रिकें आप भूल गए और वहां पर संख्या आपकी चेंज कर दी, मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसमें संख्याएं इधर उधर कर दी, तो आपकी ट्रिकें धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स जो है मेहनत करिए और प्रॉपर जो तरीके उसको सीखिए, और प्रैक्टिस करके आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे आप जो टीचर हैं उनको फॉलो नहीं करना है, जो फालतू की ट्रिकें करते हैं, केवल आप देखने जाते हैं कि जो है टीचर किस टाइप से पढ़ा रहा है, बस केवल आप टीचर को देखते हैं, और आपको जो आपका जो रिजल्ट है वो जीरो होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, ऐसे टीचर को फॉलो मत करिए, ऐसे टीचर से मत पढ़िए जो फालतू की ट्रिकें बता रहा है। कुछ कुछ प्रश्न में कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर कुछ ट्रिक्स जो है जिसमें कोई याद नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं मारना, तो ट्रिक्स का बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है। कैलकुलेशन आपने फास्ट करनी है, जैसे आपका स्क्वायर है, क्यूब है, उसको रटिए। स्क्वायर है, क्यूब है, प्रैक्टिस करिए। मल्टीप्लाई आप कितने जल्दी कर पा रहे हैं, डिवाइड कितने जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको मैथ्स आ रही है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर आप खाली रट कर जा रहे हैं और ट्रिकें रट रहे हैं तो सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो आप ऐसे टीचरों को बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे टीचरों के साथ नहीं पढ़ना है जो आपका केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपने ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो सही मेथड बताते हैं, सही तरीका बताते हैं। जो आपका जो सही मेथड आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो बच्चों, हम जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं मिक्सर एंड या एलिगेशन। ठीक है, तो इसका प्रश्न मैं जो है कराने वाला हूं। इससे पहले 2 क्लासें मैंने करा दी है, थोड़ी सी छोटी सी क्लास मैं अभी ले रहा हूं। किस तरह से आपने, किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए प्रश्न को सॉल्व करने की, मेथड क्या होना चाहिए, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। आपने समझना है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, बहुत आसान, कोई डिफिकल्ट, कोई कठिन मेथड नहीं, कोई कठिन भाषा नहीं, बिल्कुल साधारण भाषा, सरल भाषा का यूज मैं कर रहा हूँ। बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूँ और इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा भी। तो मैंने आपको समझा दिया है कि आप अच्छे से अच्छे मेथड आप करें, और ऐसी ट्रिकें का यूज नहीं करना है कि खाली जो टीचर, मैंने ये भी देखा है, खाली टीचर है खुद करता है बच्चों को, उसने क्या सिखाया, जीरो जीरो बट्टे सन्नाटा, यानी कुछ नहीं, बस खुद ही करता रहता है और ये पता नहीं चलता भाई क्या कर रहा है। तो ऐसे पढ़ा के भी क्या फायदा, केवल बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, देखने आते हैं कि अरे टीचर कितने जो है कितने जल्दी कर पा रहा है। अरे टीचर को देख रहे कि आप खुद अपना रिजल्ट देखिए, आपको आपने कितना सीखा। आपने सीखना है, केवल आप देख रहे हैं टीचर को, हाँ, टीचर जो है क्वेश्चन को उड़ा दे रहा है ना, 5 सेकंड में उड़ा दे रहा है, 10 सेकंड में उड़ा दे रहा है, ऐसे ही उड़ा दे रहा है, और आपने क्या सीखा, कुछ नहीं। आपका टाइम ऐसे बस उसको देख रहे हैं, है ना, कमेंट करने में बच्चे बिजी हैं, वह वो कर ऐसे जुड़े हुए हैं। अरे भाई ऐसा मत करो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जितने भी बच्चे सिलेक्टेड उनसे देखना, वैसे टीचर से पढ़ते हैं जो मतलब ऐसे जो उनको सिखा दे,
भाई टीचर का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों को सिखा दे, खाली ये नहीं फ्यूज बटोरने के लिए ऐसी ट्रिकें बता रहे हैं और खाली वो खुद कर रहा है और बच्चों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आपने ऐसे बच्चों आपने ऐसे टीचर से पढ़ना है जो आपका सिलेक्शन दिलाए और आपको जो सही तरीके हैं वो बताए, तभी आपकी नौकरी लगेगी, नहीं तो आपका खाली टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चों अभी मिक्सचर एंड जो एलिगेशन है उससे मैं जो है प्रश्न अभी करा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान विधि से मैं बताऊंगा, कोई ट्रिक है नहीं, फालतू के मेथड नहीं, बिल्कुल जो सही तरीका, प्रॉपर तरीका, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले की जो क्लास है उसको भी आप जरूर देखें, मिक्सर एंड एलिगेशन की, तोमर कोचिंग जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाइए और वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर मैंने जो है 2 क्लासें इसकी डाल दी है। अभी मैं जो है केवल 2-4 मिनट आपका लूँगा और एक आध प्रश्न मैं इसमें करा रहा हूँ, किस तरह से आप देखो मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूँ, किस तरह से आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, देखना जरा यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार मैं प्रश्न को अच्छे से पढ़ देता हूँ। इन व्हाट रेशियो वाटर इज एडिड, किस अनुपात में पानी को मिलाया जाए, किसमें, टू 10 रुपीज पर लीटर मिल्क, 10 रुपए प्रति लीटर वाली मिल्क में, 10 रुपए प्रति लीटर वाली मिल्क में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ताकि द प्राइस ऑफ मिल्क, जो मिल्क है, ठीक है, बिकम्स, जो मिक्सर है, यानी जो मिक्सर बनेगा, द प्राइस ऑफ मिक्सर, हम ये कहेंगे अब मिक्सर कहेंगे, जो मिक्सर बनेगा यानी दूध और पानी का, जो दूध और पानी का मिक्सर बनेगा उसका जो है मूल्य क्या हो जाए, 8 रुपए 50 पैसे हो जाए। ये कह रहे हैं कि जो देखो मिल्क है, मिल्क में पानी को किस रेशियो में मिलाएं, रेशियो पूछ रहा है, ताकि जो मिक्सर बनेगा उसका मूल्य कितना हो जाए, ये करें 8 रुपए 50 पैसे हो जाए। तो देखो बच्चों इसको हम किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर आपने लिखा मिल्क और एक तरफ लिखा आपने वाटर। अब वाटर की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, 0 रुपए, 0 रुपए, ठीक है, और जो मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी यहाँ पर दे रखी है, 10 रुपए, आपने ऐसे लिखा। अब जो आपने पानी मिला दिया इस दूध में तो उसकी कॉस्ट कितनी, देखो यहाँ पर कह रहा है कितना प्राइस हो रहा है उसका, कॉस्ट कितनी बैठ रही, 8 रुपए 50 पैसे। ठीक है जी, अब इसमें लगाएंगे आप रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। देखो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करना आप कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 150, 150 है ना। यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर 10 में से आप 8 रुपए 50 पैसे माइनस करेंगे, भाई 0 0 है, यहाँ से कैरी कराया तो 100 में से ये 50 है और यहाँ पर ये आ गया आपका 1.50 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे ये हुआ, 1 रुपए 50 पैसे। देखो कैसे किस तरह से मैं बता रहा हूँ, देखो आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीके से, इसमें से आपने, क्योंकि ये जो है मीन प्राइस होता है, औसत मूल्य है, तो इसमें से आपने ये संख्या माइनस करनी, तो आपका ये आ रहा है, यानी 10 रुपए में से 8 रुपए 50 पैसे माइनस किया तो 1 रुपए 50 पैसे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़ी संख्या पे छोटी संख्या माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो यही आएगा 8.50 रुपए, 8.50 रुपए। तो ये जो रेशियो है देखो मिल्क का और वाटर का जो रेशियो है ये आपका आ जाएगा। किस तरह से आपने करना है, तो इसमें देखना मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दशमलव है, दशमलव हटा दो तो यहाँ पर 150 और यहाँ पर 150। अब देखो 0 से 0 कैंसिल करा और 5 से आप डिवाइड करेंगे 3 और 5 से यहाँ डिवाइड करो, ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये हमने लिखा है मिल्क और फिर है वाटर, तो मिल्क और वाटर को किस अनुपात में मिलाना, 17:3। ठीक है, मिल्क और वाटर को किस अनुपात में मिलाना, 17:3। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो वाटर इज एडिड, अगर वाटर पहले बोल रहा है, ठीक है, कि पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पानी और दूध बोला है तो 3:17। ठीक है, तो यानी पानी और दूध बोला तो पानी को 3:17, यानी अगर 3 लीटर आप पानी के ले रहे हैं तो 17 लीटर मिल्क के लेना है। इसका मतलब ये हुआ
अगर 3 लीटर आप पानी के ले रहे हैं तो मिल्क के कितने लीटर लेने हैं? 17 लीटर। तो 3:17 ये इसका आंसर होगा, यानी 3:17 आंसर होगा। ठीक है, पहले वाटर कह रहा है फिर मिल्क, तो वाटर यानी उल्टा ऐसे 3:17। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? 3:17। तो बच्चों इस तरह से रूल ऑफ एलिगेशन मैंने लगाया और इससे हमने प्रश्न को सॉल्व किया। जैसा वो कह रहा था वैसा हमने किया, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मिल्क का जो मूल्य है वो यहाँ रखा, वाटर का मूल्य 0 मानेंगे, जो मिक्सचर है उसका मूल्य यहाँ, इसमें से इसको माइनस किया ये, इसमें से इसको माइनस किया ये लिखा। अब ये मिल्क और वाटर का रेशियो 17:3, या अगर हम वाटर और मिल्क कह रहा है कि वाटर को किस रेशियो मिलाएं तो 3:17, तो हम उल्टा बोलेंगे इसे 3:17, 3:17। तो बच्चों इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। तो इसी तरह के आप मेथड आपने सीखने हैं। ठीक है, फालतू की ट्रिक आपने नहीं सीखने है, सही कॉन्सेप्ट आपने सीखने, सही मेथड आपने, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो रोज में जो है क्लासें दे रहा हूँ, सुबह भी 9 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी और शाम को भी आपको जो है 7 बजे ये क्लास मिलती रहेगी। तो अभी मैंने आपको केवल एक कॉन्सेप्ट बताया, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सही तरीके से आपने सॉल्व करना है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों अगर आपको जो मैंने समझाया, अगर ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। तो फिर आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।